आपकी बड़ी कृपा। प्रणाम किया। विश्वामित्र जी बिल्कुल शांत, भगवान की लीला देख रहे हैं, पता नहीं क्या क्या होता है। घर में बुलाया, सिंहासन पे बैठवा दिया। विश्वामित्र जी सोचते हैं कि हम सोचते थे कुशासन पर बैठेंगे तो भगवान मिलेंगे, इन्होंने सिंहासन पर बिठा दिया। और वन में नहीं मिले, भवन में। और कुशासन पर बैठने से नहीं, सिंहासन पर बैठने से। और सोचते थे फलाहार करने से मिलेंगे, सो नहीं, विविध भांति भोजन करवावा। विश्वामित्र जी कह रहे कि प्रभु समझ में नहीं आता, ये कैसी लीला हो रही है। भगवान ने मन ही मन कहा कि आज भी हम त्याग से ही मिल रहे हैं। तो त्याग तो हमने तब किया था, अब थोड़े ही कि आज आपने त्याग का त्याग किया है, यह भी एक त्याग है। अब पता लग गया कि आप मुझे चाहते हैं। और तब पुण्य चरणन मेले सुतचारी, चारों पुत्रों को गुरुदेव के चरणों में डाल दिया। पर राम जी को जो देखा तो देखते ही रह गए। पहले ही निश्चय करके आए, आज सकल सुकृत फल पाई हो, राम जी का दर्शन करूंगा। और राम जी को जो देखा तो कण कण में तुझको ढूंढा, तेरा पता नहीं है, और तेरा पता मिला तो अब मेरा पता नहीं है। भगवान को देखकर बस अभी तक जिसको जाना था आज उसे पा लिया, आज धन्य हो गया। अब मैं नहीं, आप ही हो। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। अब प्रेम गली अति सांकरी, तेहमा दुई न समाही। ऐसे ऐसे डूब गए, बस होश ही नहीं, अपने होने का होश नहीं। भगवान। अब विश्वामित्र जी तो इतने आनंद में भरकर राम जी का दर्शन कर रहे हैं, परमानंद की प्राप्ति हो रही है। लेकिन दशरथ जी को लगा कि हमारे राम जी को इतने गौर से क्यों देख रहे हैं, और इसीलिए हम डर रहे थे। अब गौर से, अब इनको मना कौन करे कि मत देखो। तो दशरथ जी ने एक बहाना सोचा। दशरथ जी बोले, महाराज आपके आगमन का कारण, आपके आने का प्रयोजन क्या है। विश्वामित्र जी ने कहा, धन्य हो अयोध्या नाथ, तुमसे यही आशा थी। मेरे आने का प्रयोजन जान के पूरा करोगे। महाराज आपके कहने में देर होगी, मेरे करने में नहीं। कहा सो करत न लाभ हूं बारा। राक्षस मुझे सताते हैं, यज्ञ पूरा नहीं हो पाता। पर धन्य हो अयोध्या नरेश, मैं तुमसे सहायता की याचना करने आया हूं। दशरथ जी बोले, मैं चलूं, सेना साथ में ले चलूं। नहीं नहीं, तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। क्यों महाराज, आपकी कृपा से क्या मैं राक्षसों को मार नहीं सकता? नहीं, मार तो सकते हो, मार तो मैं भी सकता था, श्राप दे के भस्म कर देता। लेकिन मरने से समस्या का समाधान थोड़ा ही होगा। ये मरेंगे फिर जन्म लेंगे, तब का इनकी समस्या का समाधान मरने से नहीं, तरने से होगा। तो मैं मारने वाले को लेने नहीं आया हूं, इस बार तो मैं तारने वाले को लेने आया हूं। तारने वाला? हां। राजन हम संग भेजिए, राम लखन धनुधारी। जगत में तुमरो नाम रहे। राजन हम संग भेजिए, राम लखन धनुधारी। जगत में तुमरो नाम। हमारे साथ श्री राम लक्ष्मण को भेज दो, राजन राम लखन जो दीजिए। विश्वामित्र जी सुन रहे हैं। विश्वामित्र जी ने कहा, अगर भरोसा न हो हमारी बात पर, गुरुदेव से पूछ लो। तुम्हारे यहां परात्पर ब्रह्म ही श्री राम रूप में प्रकट हुए हैं। दशरथ जी कांप गए। नहीं महाराज, ज्ञानी बर ध्यानी बर महामान्य मानी, बर सोच के सयानी, बुद्धि काढ़िए कलाम को। ना ही ना निकारी हो, जो अंश रघुवंशिन को, हुक्म ना टारी हो, गुलाम बिनु दाम को। बिंदु कवि बारी तट बाग बनवास लीजे, सकल सुपास लीजे, आप ही के काम को। ग्राम लीजे ठाम लीजे, धन और धाम लीजे, काढ़ लीजे चाम पैना, नाम लीजे राम को।
कहा क्या नहीं दोगे? महाराज ये मैंने नहीं कहा कि नहीं दूंगा। राम देत नहीं बने, इनको देते नहीं बनता। अच्छा एक बात और है, विश्वामित्र जी महाराज पुराने परीक्षक हैं, तो आदत है, पुरानी पढ़ने पर भी कुछ ना कुछ बनी रहती है। तो उन्होंने यही सोचा कि साधु हम बने और भगवान इन्हें मिले, क्यों मिले, परीक्षा ले लें। हरिश्चंद्र जी के सत्य की परीक्षा ली तो दशरथ जी के स्नेह की परीक्षा ली, प्रेम परीक्षा। एक बार कुछ लोगों को ट्रेन पकड़नी थी, पड़ोस में एक तांगे वाला था, उससे पहले ही दिन कह दिया भैया तैयार है ना, सवेरे ट्रेन पकड़नी है और बिल्कुल 5:30 बजे चल देना है। सवेरा हुआ, वो आया ही नहीं, 6 बज गए। अब ट्रेन पकड़ने का टाइम हो रहा था तो लोग गए, भाई क्या करते हो? तो जल्दी जल्दी आंख मलता हुआ उठकर तैयार हुआ, तांगा में घोड़ी जोती, बिठाई, सवारी, चल दिया। लेकिन ऐसी विचित्र आदत को घोड़ी थोड़ी दूर चले 20-25 कदम फिर रुक जाए। और जब उससे विचित्र वो तांगा चलाने वाला, वो तांगा चलाए तो नहीं, वो घोड़ी के सामने खड़ा होकर नृत्य करता, फिर वो चले 20-25 कदम। तो जब 2-3 बार हुआ तो यात्री बोली ये क्या तमाशा है, ये तुम हर बार इसके सामने नृत्य करते हो। कहने लगा क्या बताएं साहब, वो तो गलती से, हमारे पास 2 घोड़ियां हैं, एक घोड़ी तांगे में जोती जाती है, एक ब्याह बारातों में जाती है। तो ये बारात वाली घोड़ी हमने तांगे में जोत ली है, इसको हर 10-20 कदम पे नृत्य देखने की आदत है, तभी बढ़ेगी, आदत है। अरे भाई विश्वामित्र जी की आदत है, परीक्षा ले ही नहीं दे सकते राम जी को, महाराज दे नहीं। अच्छा क्या दोगे राम जी के बदले में? मांगो भूमि। अच्छा ये 2 को मांगा, इसलिए 2 अक्षर के शब्द ही दशरथ जी से, वो 2 ऐसे भर गए, मांगो भूमि 2 अक्षर, धैनु धन कोसा, सर्वस देव आज सह रोसा, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सौ मुनि देव उनमें से एक माही। तो हमने ये कथाएं सुनी स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज द्वारा। बहुत ही सुंदर तरीके से इन कथाओं का वर्णन उन्होंने किया है। उम्मीद है आपको ये कथाएं बहुत पसंद आई होंगी। अगर आपको ये कथाएं पसंद आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि इस तरह की प्रेरक और हास्य कथाएं हम आपके लिए लेकर आते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।